अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि जब वो गुस्ल करने के लिए जाते हैं तो गुस्ल खाने में, बाथरूम में, जहाँ पर वो गुस्ल कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पर पेशाब करते हैं। यानी गुस्ल करने से पहले अपने गुस्ल करने की जगह, उसी जगह पर वो पेशाब कर लेते हैं, फिर उसके बाद में गुस्ल करते हैं। तो बाज़ लोगों की आदत होती है। तो याद रखना चाहिए कि जहाँ पर आप गुस्ल करते हैं, बाथरूम में, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। ये गलत हरकत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ला यबूलन्ना अहदुकुम फ़ी मुस्तहम्मिही, कि तुम में से कोई शख्स भी अपने गुस्ल खाने में, अपने गुस्ल करने की जगह में पेशाब न करे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। अब इस मना करने की वजह क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि पहले ज़माने के अंदर जो गुस्ल खाने हैं वो कच्चे हुआ करते थे। यानी गुस्ल खाने की जो दीवारें होती हैं वो भी कच्ची हुआ करती थीं, और जो ज़मीन होती है, जो फ़र्श होती है, जहाँ पर हम खड़े होकर गुस्ल करते हैं, तो खड़े होने की जगह वो भी कच्ची हुआ करती थी। तो ज़ाहिर है कि जब आप वहाँ पर पेशाब करेंगे तो पेशाब करने के बाद वहीं पर ज़मीन आपके पेशाब को जज़्ब कर लेगी, और फिर आप जब नहाएंगे तो आपके नहाने का पानी भी वहीं पर गिरेगा। तो इसकी वजह से उलमा फरमाते हैं कि उसकी जो छींटें हैं, पेशाब की जो छींटें हैं, वो आपके बदन पर लग जाएंगी। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको वसवसे की बीमारी पैदा हो सकती है कि पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ छींटें लगी, पता नहीं मेरे आगे छींटें लगी, पीछे छींटें लगी। तो ऐसी बीमारी, वसवसे की बीमारी पैदा हो सकती है। तो इसकी वजह से उलमा फरमाते हैं कि अपने गुस्ल करने की जगह में पेशाब नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में चूँकि गुस्ल खानों की जो दीवारें हैं वो भी पक्की हो चुकी हैं, और गुस्ल खाने की जो ज़मीन होती है जहाँ पर हम खड़े होकर गुस्ल करते हैं वो भी पक्की होती है, फ़र्श होता है, मार्बल होता है, टाइल्स वगैरह लगी होती हैं। तो आज के ज़माने के अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात को मना फरमा दिया कि अपने गुस्ल खाने में, अपने गुस्ल करने की जगह में आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी गंदी हरकत से, ऐसी घटिया हरकत से हमको बचना चाहिए। देखिए, गुस्ल खाने के अंदर पेशाब करना ये बहुत ही घटिया हरकत है। भाई, गुस्ल खाना ये नहाने के लिए बनाया गया है, और बाथरूम, टॉयलेट ये पेशाब पखाने के लिए बनाया गया है। तो ज़ाहिर है कि जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने से पहले हर शख्स जो है क़ज़ाए हाजत करता है, फ़राग़त हासिल करता है, पेशाब करता है, पखाना करता है। तो आप जो है गुस्ल करने से पहले टॉयलेट में चले जाइए, वहाँ पर फ़राग़त हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो है आप गुस्ल कर लीजिए, तो ये बेहतर है। तो इसलिए गुस्ल खाने में हमेशा पेशाब करने से बचना चाहिए। बाद लोगों की आदत होती है कि वो गुस्ल खाने ही में पेशाब कर देते हैं, तो ये बहुत ही घटिया हरकत, गलत हरकत है। तो इस यानी कि गुस्ल खाने में पेशाब करने की वजह से दो बीमारियां आपको पैदा हो सकती हैं। एक बीमारी तो ये है कि वसवसे की बीमारी आपको पैदा हो जाएगी, और फिर दूसरी बीमारी ये है कि जब आपको वसवसा होगा तो वसवसे का लाजमी नतीजा ये होगा कि आपको निसियान की, यानी भूलने की बीमारी पैदा हो जाएगी। कि जब आपको वसवसा हुआ कि पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ नहीं हुआ, छींटें लग गई होंगी बदन पर, इसलिए मेरा गुस्ल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप गुस्ल खाने में पेशाब करेंगे तो ये दो बीमारियां, ये दो परेशानियां आपको हो सकती हैं। और वैसे भी गुस्ल खाने में पेशाब करना, देखिए कितनी गंदी हरकत, कितनी घटिया हरकत है कि जब आप गुस्ल खाने में पेशाब करेंगे तो चाहे आप उसकी कितनी भी सफाई कर दें तो कुछ न कुछ जो पेशाब की बदबू है वो ज़रूर बाकी रहेगी। आपको तो महसूस नहीं होगी, लेकिन जब कोई दूसरा शख्स गुस्ल करने के लिए आएगा, अगर आप अपने घर में गुस्ल कर रहे हैं तो आपके घर में से अगर कोई गुस्ल खाने में आपके बाद गुस्ल करने के लिए आएगा तो उसको वो बदबू महसूस होगी, उसको बहुत ही नागवार महसूस होगा, कराहत होगी। इसी तरीके से अगर कोई आम गुस्ल खाना है, कहीं पर भी आप मस्जिद मदरसे के गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा शख्स आपके बाद में गुस्ल करने के लिए आएगा तो उसको कराहत होगी, परेशानी होगी, और ज़ाहिर है कि दूसरे की परेशानी का सबब बनना, दूसरे को अज़ियत में, तकलीफ़ में मुब्तला करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल गुस्ल खाने के अंदर पेशाब करने की बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ और प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो इसलिए गुस्ल खाने में पेशाब करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।